हाय गर्लीज, दिस इज़ गौरी मिश्रा एंड आज हम लोग एक ब्यूटीफुल पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये कमला दास ने एक प्यारी सी पोएम लिखी है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे हमें एक डिसीज़न चूज़ करना पड़ता है. We have to choose between two things, that responsibility, the existing responsibilities and the responsibilities towards our parents. एक जो हमारी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, पैसे कमाने हैं, और दूसरा अपनी पेरेंट्स को भी साथ में रखना है, उनको हैप्पी फील कराना है. तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग ड्यूटीज़ के बिटवीन हमें डिसीज़न लेना पड़ता है. अब देखते हैं कमला दास ने किसको चूज़ किया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इट सेज दैट ड्यूरिंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो ये कमला दास कहती है कि मैं अपने घर से कोचिन की तरफ जा रही थी. कोचिन का एक एयरपोर्ट चेक है, वहाँ जा रही थी एंड ड्यूरिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. और मैं देखी हूँ अपनी मम्मी को बिसाइड में. मतलब सीन क्या है कि कमला दास गाड़ी चला रही हैं और बगल में उनकी मम्मी बैठी हैं. अब वो अपनी मम्मी को देखती हैं और वो घर से कोचिन जा रही हैं. तो अपनी मम्मी को वो देखती हैं, वो डोज थी, मतलब सोई हुई थी, मुंह उनका खुला हुआ था और उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे पीला पड़ गया हो, सूखा रह गया हो, एकदम डल हो गया हो, जैसे किसी डेड बॉडी का होता है. उसके बाद उनको एक पेन का रियलाइजेशन होता है, एक दर्द महसूस होता है. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी मम्मी अब उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी वो लग रही हैं. ये दर्द उनको महसूस होता है. बट सून फिर क्या होता है, पुट दैट थॉट अवे, उस गंदे से थॉट को दूर करने के लिए वो बाहर देखती हैं, गाड़ी के बाहर विंडो से देखती हैं. तब वो देखती हैं तो उनको क्या मिलता है, वो देखती हैं यंग ट्रीज़ है ना पीछे जा रहे हैं. जब भी हम लोग गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो हम विंडो के थ्रू देखते हैं तो हमें लगता है कि जो ट्रीज़ है वो पीछे जा रहे हैं, राइट. दैट कॉल यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. ये दिखाता है कैसे टाइम पास हो रहा है, कैसे जो समय है कितनी जल्दी निकल गया. कब वो छोटी सी थी, उनकी मम्मी एकदम यंग थी, एंड कब आज जाके मम्मी उनकी बूढ़ी हो गई है. एंड फिर वो देखती है मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, मतलब कि जो खुशी मतलब जो बच्चे हैं खुश होकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं. तो जो बच्चे हैं और उनकी मम्मी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि बच्चे जो कि अपनी यंग एज में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फुल ऑफ एनर्जी में है, उसके कॉन्ट्रास्ट में उनकी मम्मी जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, इल है और पेल पड़ चुकी है. उसके बाद फिर वो बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, फिर जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है उसके बाद वो थोड़ी दूर खड़ी होती है और फिर वो फिर से अपनी मम्मी को देखती है. मम्मी को देखती है और उनको कैसे फील होती है कि वो वैन हो चुकी है, पेल हो चुकी है, मतलब डल पड़ चुकी हैं. एज अ लेट विंटर्स मून, ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. जैसे कि हमको पता है जब गर्मियाँ होती है और जब हम मून को देखते हैं तो मून है ना पूरी अर्थ को शाइन कर देता है. बट इसके कॉन्ट्रास्ट में जब विंटर होती है, क्लाउड्स की वजह से, फॉग की वजह से, इन सब की वजह से मून है ना छुप जाता है. इन लोगों की वजह से, इन क्लाउड्स की वजह से मून की जो शाइन है वो फेड अवे हो जाती है. सिमिलरली उनकी मम्मी की जो शाइन थी अब वो चली गई थी, अब वो डल पड़ चुकी थी. फेल्ट ओल्ड फेमिलियर एक, एक पुराना जो दर्द था, चाइल्डहुड का दर्द था कि मेरी मम्मी मुझसे कहीं दूर ना चली जाए. हम लोग हमेशा बचपन में ये सोचते हैं कि भाई मेरी मम्मी मुझसे दूर ना चली जाए. तो यही दर्द हमारी कमला दास के पास भी था. तो उनको वो दर्द फिर से महसूस होता है. बट ऑल आई सेड वॉज
सी यू सून अम्मा। बट मैं सिर्फ यही कह सकी कि अम्मा मैं आपको फिर से मिलती हूँ। ये एक ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल के बारे में बताता है कि कैसे वो अंदर से दुखी थी, पर अपनी मम्मी को होप देने के लिए, उनको दुखी ना करने के लिए उन्होंने ये सेंटेंस का यूज़ किया, सी यू सून अम्मा। एंड फिर वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकी, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो मुस्कुराती रही, बट ये स्माइल जेन्युइन स्माइल नहीं थी, ये एक हॉलो स्माइल थी जिसके पीछे एक बहुत ही फैमिलियर पेन छुपा हुआ था, अपनी मम्मी को खोने का डर। पर अगर वो दुखी हो जाती तो उनकी मम्मी उनको देख के दुखी हो जाती, तो इसलिए अपने पेन को छुपाने के लिए वो all she did is smile and smile. So this is about the chapter which tells about human relationships with our loved ones and especially with our parents. कैसे हम लोगों के पास दो डिफरेंट डिसीज़न लेने पड़ते हैं हमको, कि या तो पेरेंट्स के साथ रहें या तो अपनी ड्यूटीज़ है, एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ हैं, उनको निभाएं। तो कमला दास चूज़ करती है अपनी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ को, बट इसके साथ साथ ये भी बताती है कि उनको कितना पेन महसूस होता है अपनी मम्मी को बाय करते टाइम। So that's it for the video. If you like it, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye girly pops.